तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ज़मान हमारे साथ ऐसा कर सकता है। आप बात करें ज़मान साहब से, उनके घर जाएं, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मामा बस कर दें आप प्लीज। आखिर हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर इतने साल काम करने के बाद डेडिकेशन और मेहनत के साथ और वो छोटी सी रंजिश की बिना पर हमसे ताल्लुक खत्म करना चाहते हैं तो फिर हमें भी उनकी कोई जरूरत नहीं। शुक्र है किसी को तो इस घर में मेरी बात समझ आई, बेशक देर से ही आई। हारे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अफसोस है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद मैं इतनी लंबे अरसे तक गुलामी की जिंदगी गुजारता रहा। बस कर दो तुम दोनों। मैं पता नहीं कि ज़मान से ताल्लुक खत्म करने से किन किन मुश्किलात से गुजरना होगा हमें। बाबा हम तो आपको बस ये समझा रहे हैं कि कम से कम अब तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। इस दौर में कोई भी मतलब के बगैर किसी का नहीं है और ये बात ज़मान उसकी फैमिली ने प्रूव कर दी है। ये हमारी बेवकूफी और नालायकी है। अगर हम ज़मान की बेटी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते और तरीके से टैकल कर लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। फिर वही बात बाबा, मैं तो अब भी कहता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ। शायद कुदरत हमें ख्वाब गफलत से जगाना चाह रही थी, इसीलिए सब कुछ हुआ हमारे साथ। अब आप ज़मान को छोड़ें और अल्लाह पर तवक्कल करें, वही राज़िक है। उसने हमें इल्म, अक्ल और हुनर से नवाजा है। हम भूखे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये जो हमारी वीडियोस है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खास लोगों के लिए होती है। और इसकी जो हमें पेमेंट होती है वो रुपए, पाउंड्स या डॉलर्स में नहीं होती, बिटकॉइंस में होती है। सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। मगर सर, अगर मेरी वीडियो कहीं लीक हो गई तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैं ये ऑडियो सलमान से शेयर करूं? नहीं, वो काबिल भरोसा नहीं है और जैसे उसने ईमान की वीडियो घुमा दी है वैसे ही वो इसे भी घुमा देगा। क्या करूं मैं? पुलिस को बता दूं या फिर मीडिया को? कुछ तो करना होगा। अब मैं वापस उस एजेंसी कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी। ईमान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कहाँ हो तुम ईमान? ईमान बेटा। जी आंटी। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी जी आंटी बोलें। मैं सोचती तुम ऐसे कैसे अकेले सारी जिंदगी गुजारोगी। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हारिफ से राब्ता करके उससे बात करनी चाहिए। आंटी मैं क्यों उस शख्स से राब्ता करूं जिसने मेरा शौहर होके कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की, कभी मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। लेकिन उसने छोड़ा भी तो नहीं। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। आखिर कोई तो वजह है जो उसे रोके हुए है। फिर तुम इस रिश्ते को जोड़ने में पहल क्यों नहीं करती? आंटी आप कहना क्या चाहती हैं? हो सकता है हारिफ भी यही सोचता हो और पछताता हो, तुमसे माफी मांगना चाहता हो, लेकिन उसकी अना उसे ऐसा करने से रोकती हो। तो मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? मेरी बात पे गौर जरूर करना।
अरे वाह दिलावर भाई, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी आपने। मैं तो हैरान हूँ, वो लड़की मान कैसे गई? बस अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहते थे, कुछ भी करके। तो आपका भी जवाब नहीं है दिलावर भाई। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। हमने कौन सा गन पॉइंट के ऊपर उसको बोला था कि तुम ये सब कुछ करो? अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते थे। अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए वो कुछ भी करना चाहते थे। तुम्हें पता है कि शानी ने मुझे 1-2 बार बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया। बोल रहा था कि बहुत अच्छी लड़की है। शानी ने बहुत ठीक से जज किया उसका। लगता है शानी उसको बहुत अच्छे से समझ गया है। एक बात याद रखना बाबा, शानी को अभी हमारे काम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं, उस चीज की आप फिक्र नहीं करें। हाँ अलबत्ता मैं नहीं कहीं कोई बात लीक आउट ना करे। तुम्हें जड़ गया बाबा है नहीं, यानी लीक आउट नहीं करेगी। काफी समझदार है वो, खुद अपनी मर्जी से वो करना चाहती है। जानती है वो ऐसा करने से वो बदनाम हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कह तो आप सही रही हैं। तो फिर कब करवा रहे हैं आप पार्टी? अगले वीकेंड पे तो वो मेरे पास आ रही है, करते हैं फिर पार्टी भी। इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन ब्रो, लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा, तो अलीना, आपको और क्या क्या याद है शहरियार के बारे में? उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें, सब याद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अलीना, शहरियार तो अब जा चुका है ना, तो तुम भी अपनी जिंदगी शुरू करो नए सिरे से। क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी शुरू कर चुका है, अपनी नई जिंदगी, और हंस खेल रहा है। क्यों? वो क्यों हंस खेल रहा है? क्या उसे नहीं पता कि मैं यहाँ रो रही हूँ? वो कैसे खुश है? क्योंकि अलीना, तुम दोनों की कहानी में उसका जितना किरदार था ना, वो निभाकर जा चुका है। और अब वो अपनी नई कहानी शुरू कर चुका होगा, जिसमें वो खुश होगा। लेकिन अब तुम्हें भी अपनी एक नई कहानी शुरू करनी है, जिसमें तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। ये दुनिया ऐसी चलती है अलीना, हर किरदार एक कहानी में कुछ वक्त के लिए आता है, फिर चला जाता है। क्या तुम्हें कभी कोई छोड़ के गया है? तो फिर तुम मुस्कुराती कैसे हो? तुम रोती नहीं हो? रोती हूँ, बिल्कुल रोती हूँ, लेकिन फिर मुस्कुराती भी हूँ। तुम्हारा शहरियार कहाँ है? मेरा शहरियार पता नहीं, होगा कहीं खुश, बहुत खुश। इसलिए मैं भी खुश हूं। देखो,
वो देखो शहरयार। शहरयार, शहरयार। अलीना कहाँ? तुम्हारा शहरयार, ये देखो तुम्हारा शहरयार। मेरा शहरयार कहाँ है? नहीं अलीना, ये शहरयार नहीं है, ये डॉक्टर रोहेल है। अच्छा, हाँ सच, ये मेरा शहरयार नहीं है, ये तुम्हारा शहरयार है। ये तुम्हारा शहरयार है। तुम्हारा शहरयार है ये। आपके साथ तो अब अलीना का काफी दिल बहल जाता है। गुड टू सी दैट। एंड थैंक यू ईमान। ईमान, कितना प्यारा नाम है। ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, ईमान, शहरयार। इधर आइए प्लीज। ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार। हारिब, मेरे कहने पर एक दफा तुम अंबर के पास चले जाओ, उसे मनाओ बेटा, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चले जाओ। मामा अब भी आई कांट बिलीव, मैंने उससे पहले भी कहा था कि अब कोई फायदा नहीं। अगर वो अब आ भी गई ना, मेरी जिंदगी अजाब कर देगी। अल्लाह ना करे जो तुम्हारी जिंदगी अजाब हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो हारिब, अंबर तुमसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ी सी जिद्दी तबीयत है उसकी। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे मनाने के लिए जाओगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। हारिब, अंबर का वापस आना बहुत जरूरी है बेटा, हम सबके लिए। मामा आप भी बाबा की तरह सोचती हैं। आपने जमान को सब कुछ मान लिया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम हारिब? मामा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कि इंसान से इतनी उम्मीदें रखना और उसको अपने नफा नुकसान का सबब समझना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट जमान किसी फिरौन से कम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, हम सिर्फ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। तो क्या सिर्फ हमारा ही फर्ज है कि हम सारे रिश्ते निभाएं? उन्हें हमारा कोई एहसास नहीं है? हमारी भी इज्जत नफ्स है, हम कोई उनके गुलाम हैं? छोटे साहब, ये आपका कोरियर है, आप जाएं। क्या चीज है ये? क्या है बेटा, ये दिखाओ मुझे। अंबर की तरफ से खुला कर दो। हारिब, रुको। इस दफा ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, अब तुम भी मेरे साथ जा रही हो। साहब जी, वो हारिफ साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। लो आ गया, हमसे माफिया मांगने और गिड़गिड़ाने। डैड, मैं देखती हूँ। नो, आराम से बैठकर चाय पियो, उससे मिल लेते हैं। तुम जाओ, उसे लॉन में बिठाओ, हम आते हैं। जी सर।
बोलो क्यों आए हो? अंबर से बात कर। मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। आए होगे माफिया मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए कि तुम सबको नौकरी पे वापस रखो। जितना मैं सोचकर आया था ना, आप लोग तो उससे ज्यादा कमजर्फ और खुशफहम निकले। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं आपकी बेटी या आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मगर मेरे और मेरे घर वालों के हौसले आप पस्त नहीं कर सकते। हम टूट जाएंगे, लेकिन आप जैसे छोटे लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। अपनी बकवास बंद करो। 2 टके के इंसान होकर मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर बातें कर रहे हो। शुक्र करें कि बहुत तमीज से बात कर रहा हूं। मेरे पास और बहुत कुछ है कहने को। Get lost! दफा हो जाओ यहां से। जा रहा हूं। तुम मुझसे क्या खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम लोगों को समझ नहीं। आपसे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं मुझे। जो इंसान अपने उस साथी का ख्याल नहीं रख सकता जिसने उसके बिजनेस को संभाला, उसको अपना समझा, दिन रात एक करके उसको तरक्की दी, किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? आप जैसे लोग रिश्तों और प्यार को दौलत के तराजू में तोलने के आदी होते हैं। मैं भी देखता हूं कि आपकी इस दौलत के बलबूते पे कौन आपकी इस नाकाबिले बर्दाश्त बेटी को संभालता है।